शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। लोगों को पता ही नहीं, 20 साल हो गए मसीह में, वो कहते हैं आज भी मैं प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु कह रहा है अबे तू बेटा है। बोलो मैं पुत्र हूं। यदि आप मसीह में हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। और क्या होता है जब आप मसीह में आते हैं? परमेश्वर आपको कौन सा आत्मा देता है? देखते हैं रोमियो 8 उसकी 15वीं आयत। रोमियो 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। मैं फिर से आपको बोलूं, जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है सनशिप की, पुत्र होने की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे कहकर पुकारते हैं। यानी पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर से बुलाता है परमेश्वर के लिए, वो कहता है हे अब्बा, हे पिता, मेरे प्रभु, मेरे डैडी, मेरे पापा। वो आप नहीं बोल रहे हो, वो आत्मा जो लेपालकपन का आत्मा आपको मिला, वो आपके द्वारा अब बोलता है हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे आप कभी अधिकार में नहीं चल सकते। मैं कुछ बात बोलूंगा आपको शायद हो सकता है खटके। आपकी प्रार्थना आपको अधिकार नहीं देती। ओहो, कई लोगों को बड़ा 8 घंटा प्रार्थना करोगे तो ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेगा। फिर से बोलता हूँ, हमारे कई मुस्लिम भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, कई हिंदू भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अधिकार नहीं देती। प्रार्थना क्यों करते हैं और करनी बहुत ज़रूरी है, और हम कर रहे हैं रोज़, और आपको बताएंगे क्यों करनी है, मगर अधिकार प्रार्थना नहीं देती। लूका 10:19 लगाइए। क्या आपको अधिकार, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको प्रार्थना अधिकार नहीं देती, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। कब मिला आपको अधिकार? जब आपने 40 दिन उपवास किया? नहीं, जिस दिन आप परमेश्वर से जन्मे उस दिन आपको पुत्र होने का अधिकार दे दिया गया है। उसी दिन मसीह यीशु की वो महान मिरास, वो जायदाद आपकी है। सो हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि प्रभु और दे, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जो हमारा है हम उसमें चल सकें। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारा दिल, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पे हैं, आप याद रखिएगा, जब आप इस पृथ्वी में हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, आप लोग जॉब करते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, और अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जब आपका हृदय कठोर हो जाएगा, परमेश्वर की आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे। कठोर हृदय से आप परमेश्वर की लीडिंग में नहीं चल सकते। आप एक दुनिया के व्यक्ति की तरह सोचने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, हमारा हृदय हमेशा नरम रहे, हम परीक्षाओं में ना पड़ें। आमीन। ठीक है, ये देखते हैं, चलिए लूका 10:19। देखो, बोलो पड़ोसी को, बोलो देखो। इंग्लिश बाइबल कहती है बिहोल्ड। अब ये देखने वाली बात नहीं है। उन्होंने कह रहा प्रभु दिखाओ, वो कह रहा है देखो, यानी मेडिटेट, ऑब्जर्व करो इस बात को, रुक जाओ और सोचो, बंद आंखों से देखो कि तुम्हारे पास अधिकार है।
आमीन। देखो मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का, हालेलुया। आप जानते हैं आदन के बगीचे में एक सांप आया था ईव के पास, आज भी आता है आपके पास, मगर अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आगे बढ़ते हैं। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। फिर से बोलता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। दूंगा नहीं, दिया है। आमीन। अब उसने तो दिया है, मगर क्या आपने लिया है? असली सवाल यह है, क्योंकि परमेश्वर का देना और हमारा लेना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी यद्यपि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, फिर भी सबने उसको लिया नहीं, मगर जितनों ने उनको उसको लिया उनको अधिकार मिला परमेश्वर का पुत्र ने। ऐसे ही परमेश्वर ने पूरे चर्च को, अपनी देह को, जो परमेश्वर की संतान है, उनको सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दे दिया। मगर अगर आपने उस अधिकार को लिया नहीं तो जिंदगी भर दुष्ट आत्माएं आपको फुटबॉल बना के रखेंगे और आप नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप उस अधिकार में नहीं चल रहे। क्यों प्रभु ने आपको अधिकार दिया? कई लोग कहते हैं अरे प्रभु को जो करना है प्रभु वो करता है। अगर परमेश्वर को ही सब करना था तो आपको अधिकार देता ही नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझिए, मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने अपने स्टाफ में किसी को बुलाया और मैंने बैंक से बोला कि मैं इस बंदे को अधिकार दे रहा हूं चेक साइन करने का। तो अब जब ये चेक साइन करेगा आप वैसे ही क्लियर कर देना जैसे मैं चेक साइन करता हूँ। और मैं चला गया और 6 महीने में बाद आ रहा हूँ, ऑफिस बंद है, वो भूखा पड़ा हुआ है, कह रहा सैलरी नहीं आई। मैंने क्यों? कह रहा नहीं, मतलब अधिकार तो आपके पास है ना चेक साइन करने का। मैं भाई मूर्ख, तेरे को दिया तो था, चेक साइन करना था ना। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। हम उस एरा में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे पुत्र शासन करेंगे। इवन नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर, जो क्या बोलेंगे, प्राकृतिक विपत्तियां जो आ रही हैं, उनके ऊपर पुत्र शासन करेंगे। आमीन। मगर दुख की बात यह है कि अभी कई मसीहों को तो यही नहीं पता वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। सच में आपको बता रहा हूं। तो कई मसीहों को क्या लगता है कि ये परमेश्वर है, हाँ ये परमेश्वर है और ये हम है, ठीक है। मैंने एक प्रभु के दास को सुना, वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये परमेश्वर, जैसे समझिए ये परमेश्वर है, ये हाथ परमेश्वर है और ये हम है। तो वो हम क्या सीखते हैं कि हमें टाइट से इस हाथ को पकड़ना है अगर हमें स्वर्ग जाना है तो। और हमारा स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप में निर्भर करता है कि हमारी ग्रिप परमेश्वर के ऊपर कितनी टाइट है। अगर कोई गलती हुई, नरक। फिर जिंदा हो तो दोबारा तौबा करो, पकड़ लो, फिर पकड़ लो, फिर छोड़ दो, फिर पकड़ लो। ये सुसमाचार नहीं है, ये करप्टेड सुसमाचार है।
अगर हम ही अपने आप को बचा पाते तो हमें किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। आप अपने सेवियर नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपने सेवियर नहीं हो। भरोसा उस ग्रिप में नहीं है जो मैंने परमेश्वर को पकड़ा है, मेरा भरोसा उस ग्रिप में है जो परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा है। और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकला हुआ वचन का एक बिंदु भी न टलेगा। और उसने कहा मैं किसी भी रीति से जो मेरे पास आता है उनको कभी ना निकालूंगा।